आचार्य भगवान श्री शांति सुरेश्वर जी महाराजा हम सबकी आत्मचिंता करते हुए हमारे जीवन में धर्म की प्राप्ति हो, हमारा जीवन दोषों से मुक्त हो, हमारा जीवन गुण समृद्ध बने, इस हेतु से धर्म रत्न प्रकरण में पीठिका के रूप में धर्म प्राप्ति की योग्यता के रूप में 21 गुणों का वर्णन किया है, जिसमें चौथे गुण का वर्णन चल रहा है कि हमारा जीवन वैसा बने, हर किसी के दिल में हमारा स्थान बन जाए, हर किसी की नजरों में हमें सम्मान मिले, रेस्पेक्ट मिले। वैसा हमारा जीवन हम किस तरीके से बना सकते हैं, वैसी लोकप्रियता पाने का उपाय 2 प्रकार से बताया है। निंदा त्याग, निंद्य प्रवृत्ति का त्याग, और उसी तरह उत्तम से गुणों की प्रवृत्ति के साथ स्वयं को जोड़ना, गलत बातों से अपने आप को दूर रखना और अच्छी बातों के साथ जोड़ देना। जिसके जीवन में ये दोनों ही चीजें हैं, अहितकारी ऐसे तत्वों से स्वयं को जो बचा करके जीता है और हितकारी तत्वों के साथ स्वयं को जोड़ करके रखता है, ऐसा व्यक्ति हर किसी के दिल में अपना स्थान पा लेता है। और जो हर किसी के दिल में अपना स्थान जमा लेता है, वैसा इंसान अपने जीवन में जो कुछ भी सदाचार का पालन करता है, धर्म की आराधना करता है, धर्म की प्रवृत्ति करता है, उसे देख करके, उसके विचारों को जान करके, उसकी प्रवृत्ति को समझ करके देखने वाले के मन में भी उस प्रकार से शुभ करने का मन बनता है। उसके भीतर ऐसे धर्म का बीज का वपन होता है, आधान होता है। और इसीलिए इस लोकप्रियता गुण को चौथे गुण के रूप में स्थान दिया गया है। निंदा नहीं करना। निंदा क्यों करते हैं? किसी के जिंदगी में कमियां हैं, इसलिए निंदा करते हैं कि ईर्ष्या को लेकर के निंदा करते हैं। अक्सर हमारे जीवन में निंदा आती है किसी के लिए, उसके पीछे की मुख्य वजह उस व्यक्ति के प्रति रही हुई ईर्ष्या है। उस व्यक्ति को नीचे गिराने की मंशा है, नीचे उतारने की चेष्टा है। वो कहते हैं ना कि भाई मैं उससे बढ़कर के हूं, ये दर्शाने के लिए आप उसकी लाइन को छोटी मत करो, अपनी लाइन बड़ी कर दो तो ठीक है, लेकिन मैं उससे महान हूं, मैं उससे बड़ा हूं, मैं उससे विशेष हूं, ये स्वयं को प्रस्तावित करने के लिए दूसरी के बड़ी जो लाइन है उसे मिटाने का काम वो निंदा से होता है। हम निंदा करते हैं, लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं अगर कोई हमारी निंदा करता हो तो उसको अपने पास रखो, निंदक नियरे राखिए, निंदक को अपने से दूर मत करो। जिसके विचार निंदा करने के, जिसको दोष बहुत जल्दी से दिखाई दे देते हैं, दृष्टिकोण होता है हर एक का। किसी को सब कुछ अच्छा ही दिखता है और किसी को जो है खोड़ खापड़ में पहला सबों में पहला दिखे, इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है, ये ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं है, तो उससे बचने की जरूरत नहीं है। अगर कोई खोड़ खापड़ निकालने वाला हमारे साथ है, हमारी कमियां जो बता देता है, वो तो हमारा उपकारी है, वो तो हमारा हितेच्छु है। उसके बताने से हमें यह पता चलता है, एहसास होता है कि इसे हम सुधार सकते हैं, इसे सुधारा जा सकता है। अगर मैं सुधारूंगा तो मेरा और अच्छा दिखना है। सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष
दोनों होना चाहिए। अगर अकेला सत्ता पक्ष ही हो और विरोध पक्ष कमजोर हो, क्या क्या स्थिति होती है? मनमानी चलेगी। आप जो भी करोगे ना, सब हाजी हाजी हाजी, बराबर 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 होगा। अगर आप गलती भी करते होंगे ना, तो भी आपको आपकी गलती का एहसास करवाने वाला कोई नहीं होगा। अगर गलती का एहसास अगर कोई करवाता है तो कौन करवाता है? विरोध पक्ष। लेकिन विरोध पक्ष का मतलब ये नहीं है कि हर बात का विरोध करना, जैसे कोई विरोध करने का ठेका ले लिया हो। सामने वाला अगर कोई कार्य करता है, गलती भी होती है, अच्छा भी होता है, तो अच्छा का गुण गाना चाहिए। और अगर कुछ गलती हो रही है तो हम उसे कैसे सुधार सके, उस बात को लेकर विरोध करें। और विरोध अगर कोई समझ जाता है और सुधार देता है, फिर अपनी बात तो बाजू में रखनी चाहिए कि नहीं। हमारा विरोध व्यक्ति से है या बातों से है? जरा सोचो अपने आप। हम विरोध करते किसी भी बात का, हम किसी की निंदा करते हैं, नुक्तेचीनी करते, वो ऐसा है, वो वैसा, उसने ऐसा किया, वैसा किया। हमारा विरोध व्यक्ति लक्ष्य है या किसी बात को लेकर के है? अगर किसी बात को लेकर के अगर वो बात सुधर जाती है, तब तो जो बात का अंत आ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है? नहीं होता। अक्सर हमारा विरोध बातों से हम शुरू करते हैं और बातों ही बातों के अंदर व्यक्ति के साथ हमारा विरोध जुड़ जाता है। और उससे नफा क्या होगा, मुझे बताओ तो सही। निंदा करने से आपको क्या फायदा? अच्छी बात बताइए हीरपद्म सागर जी ने। अगर आपको फायदा होता हो जिसमें मेरा स्वयं का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ हो, जिससे मेरी भीतर खूबियां बढ़ने वाली हो, मुझे कुछ मिलने वाला हो, तो वो मेरे काम की बात है, मैं उसके अंदर रस लूंगा। लेकिन जिसके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, स्नान शुद्ध का संबंध नहीं है, वैसी बातों के साथ अगर मैं उलझ जाऊं तो मुझे क्या फायदा? अगर हम निंदा करते हैं किसी भी बात को लेकर के, किसी व्यक्ति विशेष की निंदा करते हो या किसी बोलतो परिस्थितियों को लेकर के निंदा करते हो, निंदा करने के पीछे का हमारा अगर जो भी मकसद है, उससे स्वयं से पहले पूछो कि तुझे क्या फायदा, मुझे क्या फायदा? अगर मैं निंदा करता हूं उससे मुझे क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट है? कोई फायदा है? तो पूछो, अगर मैं निंदा करता हूं तो मुझे कोई नुकसान है? देखो, अगर फायदा है तो प्रवृत्ति करने जैसी है, अगर नुकसान है तो प्रवृत्ति छोड़ने जैसी है। सिंपल डेफिनेशन है ये तो। धंधो करो, कमाने की दृष्टि से करते हो, और अगर जो धंधा जमा नहीं, मूड़ी भी धीरे धीरे जो है कम होती चली जाए और आपको लगता है कि इसके अंदर जो कोई बरकत दिख नहीं रही है, तो क्या उसको चालू रखते हो, बंद कर देते हो? होशियार हो, समझदार हो। अब निंदा की प्रवृत्ति, धंधो करो या निंदा रहो, निंदा का भी धंधा है ये जबान का धंधा है, ये आदान प्रदान इससे हो रहा है। जीव का हम व्यापार कर रहे हैं, जीव से व्यापार कर रहे हैं। अगर उस व्यापार के द्वारा अगर आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है, कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो अच्छी बातें करो। आपका कुछ अपना मतलब सिद्ध हो रहा है, जिससे आपका कुछ अच्छा हो रहा है, भला हो रहा है, तो करो। अगर आपका भला नहीं हो रहा है तो पूछो अपने आप से, अरे फायदा तो नहीं हो रहा है, नुकसान तो नहीं हो रहा है ना कहीं पर? अगर आपको लगे नुकसान हो रहा है तो क्या करना चाहिए? अब फायदा होता है या नहीं होता है मुझे नहीं पता, आपको पता होगा। वो जो निंदा करते हैं उनको पता होगा कि क्या फायदा होता है, लेकिन नुकसान होता है ये तो मुझे पता है। क्या नुकसान है बताओ जरा। आप मानते हो निंदा करने से नुकसान होता है महावीर जी? क्या नुकसान होता है शैलेश? कर्म बंदे भाई, कर्म फिलोसफी बात, मोटी बात मत कर, बाहर सीधी सी बात कर, दो चार जनी बात कर अपाने। निंदा करने से सीधी सी बात है कि आपके शत्रु पैदा होते हैं, आपके विरोधी खड़े होते हैं। अगर आपने किसी एक व्यक्ति की निंदा की, अगर महावीर जी मैंने आपकी निंदा की और आपको पता चला कि जो है इन्होंने आपकी निंदा की, तो उसके लिए आपके मन में सद्भाव आएगा या दुर्भाव आएगा? आप उसके मित्र बनेंगे या आप उसके शत्रु बनेंगे? सीधा सा ये सिंपल है, प्रिंसिपल है ये। निंदा करने वाले के शत्रु खड़े होते हैं, और अगर शत्रु खड़े होते हैं, आप निर्भय होकर के जी सकते हैं या भय से जो है शंकित होकर के जीना पड़ता है? डर करे बड़े,
मित्र ज्यादा हो तो डर बढ़ता है, शत्रु ज्यादा हो तो डर बढ़ता है।